जुलाई का जो महीना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जुलाई के महीने में ही कांवड़ यात्रा भी निकलती है, जुलाई के महीने भी मुहर्रम भी मनाया जाता है। दो अलग अलग धर्मों के लोग हैं जो अपने अपने रिचुअल्स को, परंपराओं को फॉलो करते हैं। ऐसे में दिक्कत ना हो, परेशानी ना आए, शायद यही वजह है किसके चलते मुख्यमंत्री ने पहले बैठक के अधिकारियों के साथ दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही ये भी कहा कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हुड़दंग करते हैं लोग, जो उपद्रव करते हैं लोग, उन पर भी लगाम लगनी चाहिए। हालांकि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने शस्त्रों पर रोक लगाने की बात भी कही थी। मुख्यमंत्री की ओर से जो कहा गया था, बता देते हैं आपको, दरअसल कि धार्मिक जुलूसों में शस्त्रों पर रोक लगाई जाए। त्योहार चाहे कोई भी हो, शस्त्रों का उसमें कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री की ओर से साफ साफ ये कहा गया। कांवड़ यात्रा हो चाहे मुहर्रम, सबकी आस्था का सम्मान है। यहाँ पे मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि इसको धर्म में मत बांटिए आप। नई परंपरा की परमिशन नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नई नई परंपराएं लेकर के आते हैं, नए नए हथियार लेकर के आते हैं, कहते हैं कि हम ये भी करेंगे और हम ये भी करेंगे। तो किसी भी नई चीज की परमिशन यहाँ पे योगी जी की ओर से नहीं दी गई है। धार्मिक भावना पर चोट की इजाजत नहीं है। धार्मिक भावना किसी की भी हो, उसको आप यहाँ पे चोट नहीं पहुंचाएंगे, उनको दुख नहीं पहुंचाएंगे, तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन नियम में ही रहेंगे। ऐसा करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए, मुख्यमंत्री की ओर से साफ साफ चेतावनी है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई उपद्रव करता है, अगर कोई जानबूझकर किसी को परेशान करता है, किसी को प्रभावित करता है या तकलीफ पहुंचाता है, तो उसे सख्ती के साथ निपटा जाए, किसी को बख्शा ना जाए। धार्मिक जुलूसों में हथियारों का प्रदर्शन ना हो। देखिए, आपने देखा होगा कई बार कि कुछ त्योहार ऐसे होते हैं, एक वर्ग विशेष के, जहां पर लोग चाबुक चलाते हैं अपने ऊपर, बोतल फोड़ते हैं अपने ऊपर, एक तरीके से वो मातम करते हैं। कुछ लोग उसमें से हथियार भी निकाल लेते हैं। तो उन हथियारों के प्रदर्शन पे यहाँ पे रोक लगाने की बात कही गई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी की आड़ में उपद्रव करेंगे, हंगामा करेंगे, बवाल करेंगे। जुलूस पर कड़ी निगाह रखी जाए। जुलूस चाहे जहां से भी निकल रहा हो, जिस तरीके का हो, छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन उस पर नजर रखी जाए, क्योंकि इन्हीं जुलूसों के जरिए, इन्हीं जुलूसों की आड़ में किस तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसकी आड़ में माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं, हंगामा करते हैं, बवाल करते हैं। इस बीच हथियारों पर रोक को लेकर के, एहतियात को लेकर के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, आज कर्फ्यू से मुक्त भी हुआ है और कांवड़ यात्रा भी धूम धड़ाके से निकल रही है। पर्व और त्योहार कोई भी हो, शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से संपन्न हो रहे हैं। उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश उपद्रव के लिए नहीं, आज उत्सव प्रदेश बन गया है। तो देखिए, यहाँ बात हो रही है प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करने की, बेहतर करने की, बवाल ना हो इसके लिए एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। तो वही दूसरी ओर जिस तरीके से इसको हिंदू मुस्लिम में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जिसपे इस पर सियासत की जा रही है, वो भी देख रहे होंगे आप। लेकिन इस बयान को लेकर के, मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर के, इसके बाद जो सपा सांसद ने बयान दिया है उसको लेकर के, जो मुस्लिम धर्मगुरु है चाहे वो हिंदू धर्मगुरु, सबके बयान सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। तो जो भी त्यौहार हो वो नियमानुसार हो, नियम के खिलाफ या देश के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। जो माह मुहर्रम का महीना जो 5, 6, 7 साल 8 साल से हो रहा है और योगी जी की हुकूमत काम कर रही है ताकि जो है वो माह मुहर्रम के महीने में किसी तरह की जो है वो गड़बड़ी ना हो, और हर लिहाज से जो है वो डीएम को, कमिश्नर साहब को भी ताकीद की गई है कि जहाँ पर तार या दरख्त वगैरह जो अलम के ले जाने में रुकावट आ रही हो उसको जो हटाया जाए और उसको जो सही किया जाए ताकि कोई उनको दुश्वारी ना हो। कांवड़ यात्रा कैसे बंद कर देंगे? ये तो हिंदू सनातन धर्म और हिंदुओं की वो व्यवस्था को समझें जो उन्हें यहाँ भारत में ला के उन्हें रखा गया है और प्रदेश में रखा गया, उनकी हम सभी लोग रक्षा करते हैं। उनकी क्या स्थिति है कि वो कांवड़ यात्रा बंद कर लें? सारे संत समाज मिलके उनकी दशा को खराब कर देंगे। हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, वो जो भी आदेश देंगे हम सभी संतगण उसका पालन करेंगे। जय श्री राम। चाहे हिंदू धर्म गुरु हो या फिर मुस्लिम धर्म गुरु हो, सबकी अपनी अपनी बातें, अपने अपने तर्क, अपनी अपनी भावनाएं हैं, लेकिन इन सबके बीच प्रदेश की कानून व्यवस्था प्राथमिकता है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर बैठकें करते रहते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं, हिदायतें देते रहते हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम, इसको लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से हिदायत दी गई, चेतावनी दी गई या यूं कहे तो सुझाव दिया गया, उसको लेकर वार पलटवार का दौर चल रहा है और जमकर राजनीति भी हो रही है। रिपोर्ट देखिए।
उत्तर प्रदेश के माहौल को जिसने भी खराब करने की कोशिश की, योगी की पुलिस ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि या अपराधी ने अपराध छोड़ दिया या फिर दुनिया। आज उत्तर प्रदेश में त्योहार चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हो, माहौल खराब करने की हिमाकत अब पुरानी बात हो चली है। हर साल की तरह इस साल भी सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ सीएम योगी ने त्योहार की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले शरारती तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों के तहत त्योहार मनाओ, नहीं तो घर बैठ जाओ। सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी में कानून का शासन है और जो भी कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह अल्टीमेटम तो प्रदेश के अराजक तत्वों को दिया था, लेकिन योगी के इस अल्टीमेटम से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान वर्ग के पेट में दर्द शुरू हो गया। सपा सांसद जिया उर रहमान वर्ग ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मुसलमानों के त्योहार में जानबूझकर अड़चन डाली जा रही है। ताजिएदारों से जबरन छोटे ताजिए निकालने का स्टेटमेंट लिखवाया गया है। इन बातों से बीजेपी उत्तर प्रदेश में 62 से 33 सीट पर आ गई। जबरदस्ती साइन किए गए हैं, मैं इसकी मुखालफत में हूँ और मैं उन अधिकारियों के खिलाफ भी पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाऊंगा। मैंने मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को तीनों को चिट्ठी मैंने इसलिए भेजी है कि हमारी जिस परंपरा के तहत ताजिए निकलते थे उसी परंपरा के तहत ताजिए निकलने चाहिए। आपने मैसेज जारी करा है, आपने हमारे समाज के लोगों का सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की ये चेतावनी वर्ग को इतनी नागवार गुजरी कि वर्ग ने एक समुदाय के लोगों को सपा सरकार की याद दिला दी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में यूपी में सपा की सरकार बनेगी, फिर मुसलमानों को कोई परेशान नहीं करेगा, उनकी सरकार में सभी धर्मों का सम्मान होगा। सपा सांसद ने कहा, हम ये कहते हैं कि आप सबको बराबर के उससे देखिए। मेरी मुहर्रम कमेटी के लोगों से भी हुई थी, मुहर्रम कमेटी के लोग भी यही चाहते हैं कि उनका जिस परंपरा के तहत मुहर्रम निकलते आए हैं अब तक 100-150 साल से, उसी परंपरा के तहत मुहर्रम निकलने चाहिए। संभल से सपा सांसद जिया उर रहमान वर्ग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है और कहा कि सरकार अपने इस आदेश पर पुनः विचार करे। हालांकि पेड़ और तार के आदेश को उन्होंने संसद में उठाने का ऐलान भी किया। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कहूंगा कि इस पर विचार करें और अपने आदेश को बदल करके हमारे जो त्योहार जिस तरह से परंपरा के तहत निकलता है उसी परंपरा के तहत हमारे मुहर्रम का जुलूस निकलना चाहिए। अगर नहीं निकालेंगे तो मैं इस बात को पार्लियामेंट के अंदर मैं मजबूती के साथ में उठाऊंगा। ये मेरा हक है, मेरा राइट है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर वर्ग की इस नाराजगी की वजह क्या है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं जब सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर तीखे तेवर दिखाए हों। 2017 में योगी आदित्यनाथ के कमान संभालने के बाद से ही योगी की पुलिस अपराध और अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। तो आखिर सपा सांसद क्या बवालियों पर लगाम लगाने से नाराज हैं? क्या सपा सांसद वर्ग ऐसे बयान देकर मुहर्रम की आड़ में कानून को हाथ में लेने वालों को शह नहीं दे रहे हैं? जब सीएम योगी ने किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया तो आखिर वर्ग एक वर्ग विशेष को सपा सरकार की याद क्यों दिला रहे हैं? क्या सपा सांसद वर्ग को कानून व्यवस्था के मामले में बदली हुई तस्वीर और दुनिया में यूपी की बदली हुई छवि पसंद नहीं आ रही है? खैर, सपा सांसद जिया उर रहमान वर्ग
धार्मिक त्योहारों की आड़ में भले ही अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बाबा की जीरो टॉलरेंस की नीति से अब अपराधी और अराजक तत्व भी अच्छे से वाकिफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।